मेजर गौर आरियस का तो काम ही है पाकिस्तान के खिलाफ बोलना। इंडिया के अंदर जो इंसान बस रहे हैं, ये जो इन जानवरों के अलावा जिस तरीके से मेजर गौर आरियस से जिस तरीके से वो कुत्ते नहीं बऊ बऊ कर रहे होते, तो इस तरीके से ये करते रहते। ये जो चुंगड़ा बुचुंगड़ा है, ये जो यूथिया है, यहाँ से बाहर आपको पता है किस तरीके से भाग के गया हो। और कश्ती में बैठ कर पानी में जाना ये कोई आम सी बात नहीं है, ये कोई दलेर ही कर सकते हैं। और वहाँ से बैठ के कह रहे हैं डबो दो इनको, डबो दो, मार दो। हालांकि जब फ्रंट पर मुकाबला करने का टाइम आया तो उस वक्त ये कुछ नहीं कर पाई थी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज में हूँ शराज चुगताई। नाजरीन, जिस तरीके से मरीम नवाज़ साहिबा के हवाले से जो तनकीद की जा रही है, वो नदी के अंदर किसी कश्ती में बैठी हैं और फिर अवामुन नास में भी गई वो, तो उस पर बहुत सारे लोगों ने तनकीद की। इसके बारे में बात करता हूँ इस वीडियो में। इसके अलावा इमरान रियाज ख़ान झूठा अफराडी, इसके थंबनेल आपको दिखाऊंगा। और इसने ये किस तरीके से प्रोपोगंडे करता है पाकिस्तान के ख़िलाफ़। अब भी रोज़ाना उसकी एक नई वीडियो होती है कि अब इमरान खान रिहा हो जाएगा, तो इस पर भी थोड़ी सी बात कर लेते हैं। इसके अलावा इंडिया की एक न्यूज़ आपको दिखाता हूँ किस तरीके से वो पाकिस्तान के हवाले से बकवास कर रहे हैं, और हालांकि उनको पता है कितना ही नुकसान हो चुका, और वहाँ से बैठ के कह रहे हैं डबो दो इनको, डबो दो, मार दो। हालांकि जब फ्रंट पर मुकाबला करने का टाइम आया तो उस वक्त ये कुछ नहीं कर पाए थे, तो अब वो गीदड़ों की तरह चिल्ला रहे हैं। जिस तरीके से आप देखते होंगे शाम के टाइम पे, मगरिब के टाइम के बाद जो पहाड़ी इलाके में रहने वाले लोग हैं, उनको पता है गीदड़ किस तरीके से शोर मचाता है और कुछ कर नहीं पाता। इसके बाद इकरा कंवल के हवाले से आपको बताता हूँ कि वो भी अब NCCIA के शिकंजे में आने वाली है, क्योंकि उसने भी बेड जो एप्लीकेशन थी उनको प्रमोट किया। इससे पहले कि मैं तफसील की तरफ जाऊं, जितने भी नए आने वाले दोस्त हैं वो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि नई मालूमात आप तक पहुंच सके। सबसे पहले मरीम नवाज़ साहिबा के हवाले से लोग तनकीद कर रहे हैं कि ये क्यों कश्ती में बैठकर पानी में गई, क्यों मर्दों में गई, क्यों जो है लोगों के अंदर गई। हालांकि कुछ कह रहे हैं कि ये टाइम बड़ा मुश्किल था, डूब जाती। कुछ कहते हैं कि ये लोगों को दिखाने के लिए गई है, कुछ कहते हैं कि ये टिकटॉक बनाने के लिए गई है, कुछ कहते हैं कि ये अपने आप को प्रमोट करने के लिए गई है। अब देखें, अगर मरीम नवाज़ साहिबा, मैं हमायती नहीं हूँ इनका, मेरा भी इख्तलाफ होगा बहुत सारी बातों पर, मैं भी किसी पार्टी को हमायत नहीं करता, लेकिन किसी पार्टी का अगर अच्छी बात हो तो उस पर मैं ज़रूर बात करता हूँ। मरीम नवाज़ साहिबा एक औरत होकर वो मर्दों के अंदर इस तरह गई, जो उनको पता था कि ये सैलाबी रेला है, इसमें मुश्किलात भी हो सकती हैं, लेकिन ये मर्दों वाला जो काम किया है इसको तो अप्रिशिएट करना चाहिए। बेशक मेरा इख्तलाफ होगा, आपका इख्तलाफ होगा, पार्टियों का आपस में इख्तलाफ होता है, लेकिन अगर कोई औरत होकर इस तरीके का स्टैंड ले, और मैंने कभी नहीं देखा, इससे पहले इमरान खान साहब की हुकूमत आई थी, इससे पहले और बहुत सारी हुकूमतें आई थी, कि कोई मुल्क का वज़ीर-ए-आज़म या कोई किसी सूबे का CM वो इतने मुश्किल जो हालात हैं वहाँ, इतने मुश्किल हालातों से पता है कि पानी इस वक्त उबर रहा है और नदियाँ भरी हुई हैं, किसी टाइम पर भी रेले आ सकते हैं, और कश्ती में बैठकर पानी में जाना ये कोई आम सी बात नहीं है, ये कोई दलेर ही कर सकता है ये काम। तो मैं अप्रिशिएट करता हूँ मरीम नवाज़ साहिबा को इस वीडियो के ज़रिए कि उन्होंने अच्छा काम किया। मुश्किल की घड़ी में उन्होंने अवाम का साथ दिया, अवाम के साथ जाकर घुल मिल गई और अवाम को सहारा दिया। अब दूसरी तरफ आप देखें, अगर इमरान रियाज ख़ान के भी लोग वो ये कह रहे कि मरीम नवाज़ साहिबा टिकटॉक बनाने के लिए गई नदी में, मरीम नवाज़ साहिबा जो है अपनी वीडियोस बनाने के लिए उस नदी में गई, उन्होंने अपने आप को वहाँ मशहूर करवाना था। इस तरीके से इमरान रियाज ख़ान का आप भी लोग जाकर सुन लें, वो इस तरीके से बातें कर रहे हैं। तो नाजरीन, ये जो चुंगड़ा बुचुंगड़ा है, ये जो यूथिया है, यहाँ से बाहर आपको पता है किस तरीके से भाग के गया हुआ है। तो अब आप जाकर उसके यूट्यूब पर जाकर देख लें, हर वो बात जो पाकिस्तान के लिए बेहतर हो तो उसके ख़िलाफ़ वो ज़हर उगलने की कोशिश करता है, चाहे कि वो हमारी रियासत के डिफेंस का मसला हो, चाहे कि वो हमारी रियासत में जो सियासत करने वाले सियासतदान हैं वो अगर कोई अच्छा काम करें, हमेशा उसने उनके ख़िलाफ़ ही बात निकालनी है, नहीं कोई ना कोई बात निकाल लेनी है अपनी तरफ से बनाकर। तो इमरान रियाज ख़ान का ये शेवा है, और जो भी भगोड़े हैं वहाँ से बाहर से बैठ कर, जो आदिल राजा है, इमरान रियाज ख़ान है, मोइन पीरज़ादा है, शहबाज़ गिल है, ये सारे अपने अपने तरीके से, जिस तरीके से वो कुत्ते नहीं बऊ बऊ कर रहे होते, तो इस तरीके से ये करते रहते हैं, चाहे वो डिफेंस का मसला हो या चाहे कि वो रियासत के अंदर सियासत के मामलात हों, तो ये वहाँ से बैठ के लगे रहते हैं। तो इनकी टेंशन किसी ने नहीं लेनी, इनको मैं जवाब आहिस्ता से करके दे रहा हूँ। अब इमरान रियाज ख़ान के हर दूसरे व्लॉग में देखें कि इमरान खान सुबह रिहा हो रहा है, इमरान खान शाम को रिहा हो रहे,
अपने बुचुंगड़ों को वो दाने डालता रहता है। तो मैं आपको इस वीडियो में बता देता हूँ, इमरान खान उस वक्त तक रिहा नहीं होगा जब तक ये माफ़ी नहीं मांग लेता कौम से, रियासत के इदारों से, कि चूँकि इसने एक जो प्लान बनाया था इसराइल को तस्लीम करने का, जब तक उस पर माफ़ी नहीं मांग लेता, जो इसने अपनी फ़ौज के ख़िलाफ़ जो प्रोपेगेंडे किए जब तक ये माफ़ी नहीं मांग लेता, इसके अलावा जो उस पर केसेस हैं जब तक ये केसेस इनकी सज़ा भुगत नहीं लेता तो उस वक्त तक बाहर आने वाला नहीं है। चुंगड़े बचुंगड़े इस खुशफहमी में ना रहें कि वो इमरान खान बाहर आएगा, अभी आने वाला बाहर नहीं है, आप इंतज़ार मत करिए। इसके बाद आपको बताता हूँ जी, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ एक तरफ तो ये चुंगड़े बचुंगड़े यूथिया बोंग रहे होते हैं और दूसरी तरफ आप इंडिया न्यूज़ उठाकर देखें, ये मेजर गौर आरिया, इसका तो काम ही है पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बोंगना। इसका इमरान रियाज खान का, आदिल राजा का, ये जो वगैरह वगैरह सारे बाहर बैठे हुए हैं ना ये भगोड़े, इनका काम ही सिर्फ एक ही, इन सबका एक ही नुक्ता नज़र होता है, इनकी सारी बातें एक जैसी होती हैं। तो ये देखें वीडियो क्लिप में क्या कह रहे हैं मेजर गौर आरिया। पहले प्याज से मारो और फिर पानी में डुबाओ, फिर प्याज से मारो फिर पानी में डुबाओ। अब बारिश हो रही है, फ्लोट करो और बिल्कुल बहुत बढ़िया ग्राफिक्स है। पाकिस्तान पानी में डूब रहा है और हल्के तैर भी रहा है, हल्का सा ऐसा लग रहा है कि थर्मोकोल का बना है पाकिस्तान। एनीवे, मैं ये कहना चाहता हूँ बहुत बढ़िया चीज़। नाजरीन, ये मेजर गौर आरिया, आपको पता है कि पाकिस्तान के ख़िलाफ़ हमेशा ये मुहिम चलाता रहता है। अब जहाँ पानी का मसला है, जहाँ इंसानी जानों का मसला है, उस पर भी ये बाज नहीं आता, उस पर भी कुछ ना कुछ बात अपनी तरफ से बनाकर इसने कहा कि मार दो, गिरा दो, पहले पानी इनको ज़्यादा छोड़ दो, फिर जब पानी की कमी आएगी तो पानी पीछे से बंद कर दो। मतलब इन लोगों को इंसानी जानों की परवाह ही नहीं। आज देखें, मैं कभी नहीं कहता कि हिंदुस्तान की जो सिविलियन आबादी है कि उसके ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई की जाए किसी भी सूरत में, ना जंग के सूरत में, ना और कोई मामलात जो रियासती मामलात होते हैं उसमें। कभी भी मैं ये नहीं कहूँगा कि इंडिया के अंदर जो इंसान बस रहे हैं, ये जो इन जानवरों के अलावा, जिस तरीके से मेजर गौर आरिया है, तो इनके ख़िलाफ़ कोई कैंपेन चलाए, या अगर ये कहीं मुश्किलात में हैं तो इनका साथ हम न दें। मैं कभी ये नहीं कहूँगा, जो सिविलियन आबादी है उनका कसूर नहीं होता, कसूर अगर है सियासतदानों का है या फ़ौज का है। अब इनके अंदर इतनी ज़रूरत तो है नहीं है कि हमारी फ़ौज का मुकाबला कर सकें। अब ये गीदड़ों की तरह हमेशा पहले भी चलाते रहे, अब भी चला रहे हैं, जब जंग थी उस वक्त भी चला रहे थे। पहले ये कह रहे थे हमने कराची फ़तह कर लिया, लाहौर फ़तह कर लिया, बाद में पता चला था कि अपना 25% डिफेंस सिस्टम तबाह करवा दिया, जिस पर दुनिया ने इनका मजाक उड़ाया। तो इनके बारे में मैं अब इससे ज़्यादा क्या कह सकता हूँ। जिस तरीके से गिद्दड़ कुत्ते भौंकते रहते हैं रात को, तो इनका भी यही हाल है। इसके बाद जो है इकरा कंवल है, ये एक फैमिली व्लॉगिंग जो वीडियोस बनाती है, तो इस पर भी अब बैड एप्लीकेशन जिसमें जुए के हवाले से प्रमोशन होती है, जिसमें डकी भाई को गिरफ़्तार किया गया। इसके बाद नादर अली का नंबर भी कह रहे हैं, और कंवल आफ्ताब है, और बहुत सारी ऐसे लड़कियाँ भी हैं और नौजवान लड़के भी हैं जो फैमिली व्लॉगिंग बनाते हैं। तो फैमिली व्लॉगिंग के अलावा भी बहुत सारे ऐसे हैं लोग जो पाकिस्तान के अंदर इस तरह की एप्लीकेशन को प्रमोट कर रहे हैं। तो NCCI का इदारा है, अब वो हरकत में है। जो भी इस तरह की हरकत करने वाले लोग हैं अब वो बाज आ जाएं। जिन्होंने की है वो, मुझे लग रहा है कि कुछ ना कुछ टाइम उनको जेल में गुजारना पड़ेगा। तो ये इकरा कंवल है, इसका आखिरी जो व्लॉग अपलोड हुआ तो उसमें ये कह रही थी कि मैं बस अब व्लॉग दोबारा नहीं बनाती, लेकिन उसके दूसरे दिन फिर उसने एक व्लॉग बनाया। इनको पहले से पता चल गया है कि अब आहिस्ता आहिस्ता जो इन्होंने कमाइयाँ की हैं ना, एक वीडियो पे इन्होंने 30-30, 40-40 लाख रुपए जो लिए हैं, तो वो तो अब मेरे ख्याल से देने ही पड़ेंगे, हुकूमत के ख़जाने में डालने ही पड़ेंगे। उनकी वजह से जो हमारे बच्चों का जो ज़हन ख़राब हुआ, तो यकीनन ये हमारे लिए नुकसानदेह है। तो नाज़रीन, अब तक के लिए इतना ही काफ़ी है। मिलते हैं एक नई वीडियो में। खुदा हाफ़िज़।